हेलो गाइस, इन्वेस्ट फॉर बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफी अच्छी फाइनेंशियल वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो है टॉप स्टॉक्स जो आप अभी बाय कर सकते हैं। ये जो स्टॉक्स है ये मैंने काफी रिसर्च के बाद निकाले हैं। तो इसमें जो आपको पहला स्टॉक दिख रहा है जो कि एचडीएफसी बैंक का है, पर काफी सारे स्टॉक्स हैं और उनके रीजन ही आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों है ऐसा, किस वजह से मैं बोल रहा हूँ। राइट, तो पहला स्टॉक हमारे लिए आता है एचडीएफसी बैंक। राइट, हम चलते हैं सीधा अपना ग्रो की स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जो है आपको पता ही होगा, काफी पुराना बैंक है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया है। कॉस्ट चल रहा है वो 2025 रुपए का चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसका एक साल का रिटर्न 26% का है, 3 साल का अगर आप देखेंगे 40% का है। इसकी एक्चुअली जो मेन बात है वो ये है कि अगर आप बैंकिंग पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो इस टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है। अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब बैंक सबसे बड़े हैं और उसमें भी एचडीएफसी का लेंडिंग जो है वो सबसे बेटर है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अपना रिसर्च भी जरूर कीजिएगा, लेकिन ये काफी अच्छा ऑप्शन है। स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग रिटेल है जिस तरह मैंने बताया, और अभी ये लोग अपना डिजिटल जो स्पेस है वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं। राइट, उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं। पिछले 20 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है टाटा ईएलएक्सएसआई। राइट, ये आईटी और इंजीनियरिंग का स्टॉक है। ऑटो टेक के अंदर इसका काफी ज्यादा अभी बोलबाला है और इस पे आगे काफी काम भी हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि अभी आपको पता होगा कि ईवी और एआई दोनों ही बूम पे चल रहे हैं। राइट, ये जो स्टॉक है ये मेनली ईवी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करेगा। तो जिस तरह से आपको पता है कि अभी इंडिया में 2% ऑफ द कार्स आर ईवी, और अभी बहुत ज्यादा इसका इम्प्रूवमेंट आ रहा है। राइट, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा अपना प्रमोट कर रही है। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए स्टॉक को बाय करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि ईवी, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ईवी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। राइट, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। हम इसको यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। एक मिनट चाहिएगा। ये अपना स्टॉक है ये रहा। अगर आप देखेंगे 6,000 रुपए का इस टाइम पे स्टॉक है। एक साल में देखेंगे तो 12% नीचे आया है, 3 साल में 30% नीचे आया है, और 5 साल में इसने आपका पैसा जो है 5.5 गुना करा है। तो लॉन्ग टर्म में इसने बहुत ज्यादा सही परफॉर्म किया है। अगर आप ऑल टाइम में देखेंगे तो ये तो मतलब आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में ये 700 से 6,000 रुपए पे गया है। और आप देखेंगे तो 500 से 6,000 रुपए पे, मतलब 6,000 रुपए का इसने जो स्टॉक प्राइस है वो अचीव कर लिया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो ईवी है वो एक्चुअल में नेक्स्ट बिग थिंग है अलॉन्ग विद एआई। तो मेरे हिसाब से इसमें ये जो जो स्टॉक है ये एआई के अंदर, एआई के जो प्रोडक्ट्स उस पर भी काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि काफी अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा ये एल एन टी है। एल एन टी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। अगर आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे ब्रिजेस होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं मोस्टली वो एल एन टी ही बनाती है। राइट, इसमें, और ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म है। तो उसका ऑलरेडी ये रहता है एंड इसकी एक्चुअली एक तरह से मोनोपोली होगी आप कहेंगे तो। राइट, तो ये बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। स्ट्रॉन्गर बुक है, गवर्नमेंट भी पुश करती है अभी। और वैसे भी इंडिया का इस टाइम पर डेवलपमेंट मोड चल रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, कहीं पर रैपिड मेट्रो बन रही है, कहीं पर कुछ बन रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लार्सन एंड टूब्रो, एल एन टी बोलते हैं इसको। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे किसने रिटर्न कितना दिया है। 3,600 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है। अगर हम एक साल की बात करें, एक साल में 2% गिरा है। 3 साल में अगर आप बात करें तो इसने पैसे डबल करे हैं। एंड 5 साल की बात करेंगे तो इसने आपका पैसे 4 गुना कर दिया है। राइट,
तो यही मतलब इसका अगर आप उसके स्टैंड पॉइंट से भी देखेंगे, स्टॉक के पॉइंट मतलब प्राइस के स्टैंड पॉइंट से भी देखेंगे तो काफी अच्छा ऑप्शन है। और आप देखिएगा कि जब आप बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की, तो L&T इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स इन द माइंड, राइट? तो एक ये बहुत अच्छा फैक्टर मेरे हिसाब से है। L&T का अगर हम बात करें तो आईटीसी तो हमेशा ऐसा है कि एवरग्रीन स्टॉक है। एवरग्रीन स्टॉक क्यों है? बिकॉज जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब में ये सब काम करते हैं। नमक से लेके हर चीज आईटीसी बनाता है। मेनली टोबैको बेस्ड कंपनी थी ये, लेकिन अब ये लोग सब कुछ बनाते हैं, एफएमसीजी का सारा काम बनाते हैं। इनके होटल्स भी हैं और इनका जो बुक है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहेंगे तो आप आईटीसी रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा बहुत मोटिवेशन होता है, जिससे कि मुझे वीडियो आगे बनाने का भी और बहुत ज्यादा मन करता है, राइट? नेक्स्ट आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की स्टोरी बहुत अलग है इन बाकी स्टॉक्स से। क्यों? क्योंकि बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली पिछले कुछ सालों में एक्सेप्शनल ग्रोथ करी है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल लेंडिंग। ये लोग डिजिटली जो लोन्स प्रोवाइड होते हैं, जिस तरह से बिजनेस लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, ये काफी अच्छा मतलब काफी ज्यादा इन्होंने ग्रोथ लिया है उसमें, एंड कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा किया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छी चीज हो सकती है। आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या ग्रोथ किया बजाज फाइनेंस ने। 888 रुपए का इसका स्टॉक है। पिछले 3 साल में इसने 22% का ROI दिया है, 5 साल में 168% का ROI दिया है, एंड ऑल टाइम की अगर बात करेंगे तो 17,000% का ROI है। मेनली देखें 2016 से ये बहुत अच्छा बढ़ना शुरू हुआ है, तब से आठ आठ गुना के राउंड हो गया है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से अच्छा है और इसके पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो एक वो भी बहुत सही चीज है। जो हमारा छठा स्टॉक है वो है जोमेटो, विच इज अ न्यू स्टॉक इन दिस, बट वही है कि न्यू स्टॉक इन दिस, बट इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है और इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे, एवरी वन इज डूइंग जोमेटो। कोई ऑर्डर मंगा रहा है एंड सबने यूज कर रही होता है जोमेटो। तो इट्स वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ कंपनी। अगर आप बात करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अभी नया स्टॉक है तो काफी अच्छा है एंड कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस है, राइट? इट्स अ कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस। सो ये आपके पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से वो भी करता है, डाइवर्सिफाई भी करता है कि एक अलग तरह की कंपनी आ गई, राइट? इसका अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करेंगे, ये अभी बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए। अब इसका नाम चेंज हो गया, इटर्नल हो गया है। 303 रुपए का इसका जो स्टॉक है वो भी है। 1 साल में इसने 33% का ROI दिया है एंड 3 साल में इसने 5.8 548% का ROI दिया है, विच इज अ ह्यूज डील आई थिंक। बहुत अच्छा है। दीपेंद्र गोयल जिसके फाउंडर है वो भी काफी अच्छा विजन है उनका। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे स्टॉक है, अच्छा स्टॉक रहेगा ये एक कंसिडरेशन के लिए। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक आता है माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, राइट? इसका मेन जो रीजन है वो ये है कि ये डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग में काम आता है। अगर आपने देखा ही होगा कि अभी जो हमारा आर्मी है उनको भी जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब बल्क ऑर्डर्स रहते हैं, राइट? और जहां पे भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रहता है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वहां पे बहुत अच्छा रहता ही है यूजुअली, बिकॉज वहां पे कोई बिजनेस एक्सपेंशन का एंड उसका ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो ये लोग अपने एंड पे सॉर्ट कर लेते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का फंडिंग है तो उसके बैकअप पे कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शन को मिलते हैं, इनके फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है एंड मेक इन इंडिया डिफेंस टीम पे है। तो अगर मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर हैं एज अ कंपनी एंड गवर्नमेंट ही आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो देन इट्स अ ग्रेट थिंग मेरे हिसाब से। अगर मल्टी बैगर में आप देखेंगे इसके बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इनको किसी बिजनेस से कोई मतलब दे नहीं है। B2C, ये B2C नहीं है, इसलिए B2B है, वो भी गवर्नमेंट के साथ। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज डील किसी भी कंपनी के लिए। मैं आपको इसका स्टॉक पे भी लेके चलता हूँ। जितने मैं स्टॉक देख रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2760 रुपए के अराउंड का स्टॉक है। 1 साल की बात करते हैं 400% का ROI दिया है। 3 साल की बात करते हैं, ये इसने जो स्टॉक है 3 साल में 195 से ऑलमोस्ट 2800 रुपए के अराउंड का स्टॉक हुआ है। मतलब
नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, राइट। 5 साल के अंदर आप देखेंगे तो 2500% के अराउंड का ROI दिया है, एंड ऑल टाइम में भी यही दिया है। तो अभी नया लिस्टेड होगा ये कंपनी, बट ये काफी अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत बेटर ऑप्शन है ये। इसमें वैसे भी गवर्नमेंट के अगर मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं तो इट्स देयर कैन बी नथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये सब स्टॉक्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तरह की जो वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, आपके जो सजेशंस हैं प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, जिससे कि हमें पता लगे कि हमको इस चीज से आगे वीडियो बनानी है। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल एंड वॉचिंग द वीडियो।